काशी की धरती से पीएम मोदी ने 24 के लिए हुंकार भर दी है। उधर विपक्ष पर करारा प्रहार दिखा तो साफ हो गया कि इस बार चुनावी माहौल मोदी की गारंटी और विपक्षी गठबंधन की कोशिशों के बीच गरमाने वाला है। लेकिन राहुल गांधी के यूपी के युवाओं पर दिए गए बयान को लेकर पीएम मोदी ने न सिर्फ तीखा पलटवार किया, बल्कि विपक्ष को परिवारवाद और यूपी के लोगों की अनदेखी तक तमाम सवालों से घेर लिया। आज महाबहस में एक खास गेस्ट पैनल के साथ इसी मुद्दे पर होगी चर्चा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलौरन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यूपी के युवाओं पर वार, मोदी की आर पार। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। परिवारवाद पर प्रहार, नशे वाले अपमान पर पलटवार। कांग्रेस के उराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? काशी की धरती से हुंकार, मोदी की गारंटी अब की बार। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। अपमान का हिसाब, काशी की धरती से मोदी का करारा जवाब। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। और अब सबसे पहले महाबहस के 3 राउंड्स के सवाल क्या हैं ये आपको बता देते हैं। यूपी के युवाओं पर वार, मोदी की आर पार। पहले राउंड में यही सवाल होगा। वहीं दूसरे राउंड की बात की जाए तो यूपी के बच्चों का अपमान, मोदी वर्सेस राहुल। क्या यूपी में मोदी वर्सेस राहुल की तस्वीर दिख रही है? काशी की धरती से हुंकार, मोदी की गारंटी अब की बार। ये राउंड 3 का सवाल है। तो चलिए सवालों की और चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। कौन कौन से मेहमान हैं परिचय करवा दूं। समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका इंतजार है। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। अजय रावत, प्रवक्ता आरएलडी, उनका भी इंतजार। और प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग भदौरिया से ही करेंगे। अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया, तो अब जो सवाल कांग्रेस के सामने होंगे वो आपके सामने भी होंगे और जो सवाल आपके सामने होंगे वो कांग्रेस के सामने भी होंगे। राहुल गांधी ने इससे पहले भी कई तरह के बयान दिए हैं, खासकर चुनाव के दौरान, जिसकी वजह से कांग्रेस को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या इस बार फिर कोई गलती करके बैठे वो? देखिए, एक बात आप देखिए कि कन्नौज के ब्रजेश पाल युवा है जिसने बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये चिंता की बात नहीं है मेनका जी। चिंता की बात नहीं है कि लाखों पुलिस 48 लाख पुलिस भर्ती में लोग अभ्यर्थी हुए और बाद में पेपर लीक की खबर आई। आज वो यहाँ सड़क पे भटक रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं कि परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। ये युवा ही तो हैं, क्या है इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी क्या? उस युवा बेटी के बारे में चर्चा नहीं होगी जिसे बीएचयू में जिसके साथ अन्याय हुआ, और करने वाले कौन थे आपको भी पता है। तो ये सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बजाय मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करती? आपने तो क्यूटो बनाने की बात की, बनारस का बन गया क्या? गंगा मैया साफ हो गई क्या? 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? डॉलर के मुकाबले रुपया मोटा हुआ क्या? किसानों की इनकम दुगनी हुई क्या? किसान आज रोड पे है, धरने पे है, प्रदर्शन कर रहा है, किसान की मौत भी हुई है। कौन है जिम्मेदार उस मौत का? बताइए आप। किसान का जो युवा किसान की मौत हुई है, कौन जिम्मेदार? आपके लिए अन्न भी पैदा करे, आपका पेट भरे देश का,
उसके बाद वो अपने हक का मांगे कि एमएसपी की गारंटी मुझे मिल जाए, लीगल गारंटी मिल जाए, तो उसके बाद धरना उसको देना पड़े, फिर उसकी मौत भी हो। ठीक है, ये तो अन्याय है ना। आप बताइए, आप नहीं आप बताइए मैंने एक देख सकता हूं, चंडीगढ़ की जो घटना हुई, मेयर को जिस तरह से जिताया गया, जिस तरह से बैलेट पेपर पे वहां पे क्रॉस लगाया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर इंटरफेयर नहीं करता तब उन्होंने तो मेयर अपना जिता दिया था। इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे इकट्ठे किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई। तो आप बताइए, जब हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, आपकी सारी बातें आ गई सर्वोच्च न्यायालय। अनुराग जी, आपकी सारी बातें आई या नहीं आई, या आधा घंटा का पूरा वक्त चाहिए आपको? सब आपकी सारी बातें सही है, आपके सभी सवाल सही हैं, आपके सभी सवाल सही हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल है उसका भी जवाब दे दीजिए ताकि मैं आगे दूसरे प्रवक्ताओं के पास भी जाऊं। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी से चुनाव से पहले कोई जुबानी गलती हो जाती है, चाहे वो पनौती वाला बयान हो, चौकीदार चोर वाला बयान हो, और अब यहां पर यूपी का भविष्य शराब पीकर सड़कों पर नाच रहा है, लेट रहा है? आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? यूपी का भविष्य, सुनिए, मैं तो देख रहा हूं यूपी का भविष्य रोडों पे न्याय के लिए धक्के खा रहा है, ठीक है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, ठंड में ठिठुर रहा है, उसकी कोई पूछाहाल नहीं है, किस तरह से पुलिस उसको टांग के ले जा रही है। यह है उत्तर प्रदेश का युवा का हाल। ठीक है, ये पॉइंट आपका आया अनुराग जी। अब ये सवाल समीर सिंह के पास जाता है। समीर सिंह जी, आपको राहुल गांधी का तो बयान दिख गया, वो आपको युवाओं का अपमान लगा, लेकिन जो युवा सड़कों पर हैं, जो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहे? नहीं, देखिए आस्था जी, माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में थे, मुख्यमंत्री जी काशी में थे, और 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। काशी में सर्वाधिक अपनी लोकसभा में जाने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। आज उन्होंने राहुल गांधी के जो भाषण थे उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया, स्वाभाविक था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को काशी में जाके काशी के नौजवानों को शराबी कहना, अनुराग जी आपकी बात और उससे आगे बढ़ने पर पत्रकार को उसकी जाति पूछना और पत्रकार को अपमानित करना, और उससे आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली, देश का मान बढ़ाने वाली बहन के खिलाफ अपमानित करना और यह कहना कि यही कहीं नाच रही होगी। मैं तो अनुराग जी से पूछता हूं, समाजवादी पार्टी जया बच्चन को राज्यसभा भेज रही है, कांग्रेस से समझौता कर रही है, और कांग्रेस के युवराज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपमानित कर रहे हैं, शराबी बता रहे हैं, और हमारी एक कलाकार और अदाकारा बहन को और उनकी बहू को गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। इस पर अनुराग भदौरिया को और अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, वो रोजगार की बात कर रहे थे, ठीक है, अब लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे सभी मेहमानों के पास एक बार हो ले, आपके पास लौटेंगे समीर जी। अनुराग भदौरिया, एक छोटा सा जवाब, फिर अभिमन्यु त्यागी के पास जाऊंगी मैं, सवालों का जवाब दे दूं। समीर जी लौटेंगे आपके पास, 30 सेकंड में अपनी जवाब दे दूं। 6.5 लाख सरकारी नौकरियां देने वाला उत्तर प्रदेश आज सर्वोपरि है। अनुराग भदौरिया बताए 5 साल में इन्होंने कितने सरकारी नौकरी। ठीक है, इस सवाल पे भी बात होगी, इस सवाल पे भी बात होगी, इस सवाल पे भी बात होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयर अनुराग जी, बच्चों के बारे में बात करो। अनुराग जी, हर मुद्दा जरूरी है, ठीक है, हर मुद्दा जरूरी है, सिर्फ आप जो बात कही है वही जरूरी नहीं है, सारी बातें जरूरी है। मैंने कहा आपके सवाल सही है, आपके सवाल सही है, लेकिन यहां बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी कई बार गैर जिम्मेदाराना बोल जाते हैं? समाजवादी पार्टी यानी कि आपकी पार्टी की सांसद हैं जया बच्चन, उनकी बहू को लेकर एक बार नहीं, चलिए एक बार हुआ तो स्लिप ऑफ टंग कह दे, लेकिन बार बार वो जितनी बार बोल रहे हैं यूपी में, उतनी बार कह रहे हैं कि यहां पर ऐश्वर्या राय आए, नाच रही होंगी। इस तरह की बयानबाजी की जरूरत है क्या? पर्सनल कमेंट, ऐश्वर्या राय अपना काम कर रही हैं, अगर वो नाच रही हैं तो उन्हें बुलाया जा रहा, उनका एक ओहदा है, ये इस तरह की बयानबाजी क्या सही है? देखिए, मैं उस विवाद में, उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात तो सच है
कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का, नेताओं का बयान सुन लीजिए में किस तरह से बोल रहे थे। चलिए इसी मुद्दे पर सीधे कांग्रेस प्रवक्ता से बात कर लेते हैं, एक एक कर। अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आपकी बात ही सबसे ज्यादा सुनी जाती है। एक्ट्रेस आती थी, आपके नेता क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अरे भाई खारिज करो राहुल गांधी को। अखिलेश यादव छुपे हैं, नाचने गाने वाले क्या क्या छुपे हैं। यानी कि एक ने किया तो दूसरा भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेगा, कोई अपनी बातों को खंडन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, आवाज कम कीजिए। अनुराग भदौरिया का, समीर सिंह जी की आवाज कम कर दीजिए। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिमन्यु जी, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बयानबाजी है, चाहे वो यूपी के युवाओं को लेकर हो, बनारस के युवाओं को लेकर हो, या फिर ऐश्वर्या राय के नाम का इस्तेमाल जिस तरह से वो कर रहे हैं कमेंट करने के लिए, क्या वो न्याय वाली बातें हैं? एक महिला का इस तरह से अपमान नहीं है, युवाओं का अपमान नहीं है? यूपी का भविष्य क्या शराब पीकर सड़कों पर सो रहा है? आप तो यूपी में ही रहते हैं। आस्था जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, व्यंग में जो कही गई बातें हैं वो नशाखोरी के लिए कही गई बात थी। आप देखें, बनारस में नशे में रात को बलात्कार किया, भाजपा आईटी सेल के वो नौजवान थे, बाद में पकड़े गए, उनको बचाने की खूब कोशिश की गई। महिला सम्मान की बात है, महिला सुरक्षा की बात है। दिल्ली में महिलाएं बैठी थी, महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए भाजपा की क्या नियत रही है। मणिपुर में बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, और उत्तर प्रदेश में खुद इनके जो पोस्टर बॉय सेंगर, चिन्मयानंद जैसे, तो वो क्या क्या दर्शाते हैं? इनकी नियत और नीति वो भाजपा की दर्शाते थे। और देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आज नौजवान राहुल गांधी के बयान का विरोध नहीं कर रहा है, वो सरकार से नौकरी मांग रहा है, और ये उनको लाठी दे रहे हैं, लात मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। ये यहां उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। अभी भाजपा के हमारे साथी आंकड़ा बता रहे थे कि इतनी नौकरियां दे दी, 6 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। 5 लाख 7 लाख नौकरियां देकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 20 करोड़ रोजगार होते देश भर में, उल्टा रोजगार घट गया, 12 करोड़ रोजगार कम हो गया। देश में 46% जो ग्रेजुएट है उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि उनको नौकरी भी चाहिए। 88% ठेका पे नौकरी रखी जाने लगी है पूरे देश भर में। देखिए ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, इन पर भी तथ्य रखे जाएंगे, इन पर भी तथ्य रखे जाएंगे। और जब बात होगी कि यूपी में बेरोजगारी दर क्या है, तो बात यह भी होगी कि कांग्रेस शासित और कांग्रेस के सहयोगी दलों शासित प्रदेशों में बेरोजगारी दर क्या है। ठीक है, सभी अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने रोजगार दिए हैं और दूसरों ने नहीं दिया है। आंकड़ों पर जब हम बात करेंगे तो वो अलग तस्वीर सामने आती है। यूपी में बेरोजगारी दर की बात की जाए तो अभी वो लगभग 2 से 3% के बीच है। जब राजस्थान में आपकी सरकार थी 13% बेरोजगारी दर, तो ये आंकड़े तो फिर बीजेपी रख देगी। बात अभी हो रही है, बात अभी ये हो रही है, सुनिए, बात अभी ये हो रही है कि जब आप चुनाव में जाते हैं, 35 रुपए पेट्रोल, सुन तो लीजिए, जब हम चुनाव में जाते हैं, राजनीतिक दल चुनाव में जाते हैं, जो प्रवक्ता और जितने भी स्टार प्रचारक होते हैं, जब अपनी बात जनता के बीच रखते हैं तो जिम्मेदारी के साथ बात रखनी होती है। कुछ भी बोल जाएंगे। राहुल गांधी पर ही उनके बयानों को लेकर अदालत से लेकर कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता गई, उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने इस तरह की बयानबाजी दी है। मेरा नाम मेनका है, मैं एक बार क्लियर कर दूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। भाजपा आईटी सेल के वो लड़के थे कि नहीं थे जिन्होंने बलात्कार किया? क्या पुलिस क्या वो पकड़ाए नहीं? क्या वो पकड़ाए नहीं? क्या वो पकड़ाए नहीं? क्या उन्हें बचाया गया? बचते रहे, वो तो प्रचार में मध्य प्रदेश तक भी गए थे। पकड़ाए ना? कभी इस बारे में पकड़ाए या नहीं पकड़ाए? पकड़े तो जाते, ठीक है, पकड़े जाते ना। यूपी पुलिस नहीं पकड़ा, यूपी पुलिस नहीं पकड़ा ना। चलिए, मैं बचाव किसी का नहीं कर रही और ना बात रख रही हूँ। बात यहाँ जिन मुद्दों को लेकर हम आए हैं उस पर चर्चा हो जाए। रोजगार अलग दिया है और सरकारी नौकरी अलग दिया, 6.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, आप दोनों की बातें आ गई। अजय रावत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अपमानजनक टिप्पणी की अजय रावत जी, अजय रावत जी, ठीक है, आवाज नीचे कीजिए इनकी। अजय रावत जी, आरएलडी जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी
और अब बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान यूपी के युवाओं का अपमान है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और क्या राहुल वर्सेस मोदी होता आप देख रहे हैं यूपी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर बनारस में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि यहाँ का युवा शराब पीता है, रात में नृत्य करता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का युवा आज शिक्षा की ओर अग्रसर होता जा रहा है और नौकरियों में भी उसको प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन डबल इंजन की सरकार उनको रोजगार देने का निरंतर काम कर रही है। और राहुल गांधी का एक विवादित बयान नहीं है। इस तरीके के बयान राजनीति में आने के लिए, चमकाने के लिए उन्होंने ये कई बार बयान दिए। इससे पूर्व में भी कई बयान दिए गए, वो भी अब हम अगर आपसे कहें तो ये राजनीतिक कम कॉमेडी के ज्यादा होते हैं उनके जो भी बयान होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले आप एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, राहुल गांधी जी ने जो शराब को लेके विवादित बयान दिया, इसका कोई तथ्य नहीं है, ये सब निराधार है। ये अपनी ये आरोप जहां भी जाते हैं, ये सत्ता पक्ष को ये आरोप लगाते हैं ताकि ये अपने जो इनके मेन मुद्दे इनके पास हैं नहीं, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। अब मुद्दों के साथ तो ये जनता के बीच जा नहीं सकते हैं, तो अपनी यात्रा जो इनकी चल रही है, ये अन्याय यात्रा का महत्व ज्यादा निकलता है इसमें। और अगर देखा जाए तो इनको तो ये आप ये कह रहे हैं कि न्याय यात्रा नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। यूपी के युवाओं का जिस तरह से निरादर किया है, वो यूपी के युवाओं के साथ अन्याय राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं आप देखिए सेलिब्रिटी ऐश्वर्या राय का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं, और इसकी जरूरत क्या है? सवाल यह है, आप एक इतनी बड़ी पार्टी, देश की जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसके एक अहम सदस्य हैं, आप सांसद हैं, आप अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, और आप इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती ना राहुल गांधी से। हालांकि इससे पहले भी उनके विवादित बयान रहे हैं, कई बार उन्होंने माफी मांगी, उनकी सदस्यता भी उनके बयानों की वजह से ही गई। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि बिना किसी तथ्य के कोई कहानी गढ़ दे रहे। क्या अभी भी परिपक्वता की कमी है? नहीं देखिए, क्या है? नहीं देखिए मेनका जी, मैं इसको इस तरीके से लूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले 2014 के बाद से लगातार अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहिए जो जनता ये समझे कि आप समाज में, क्योंकि आप एक आइकॉन हैं, एक पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन आप इतनी छोटी बात करके, घटिया बात करके आप समाज को किस जगह लेना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने 2-2 बार यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बाद आप समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि तोड़ने की बात कर रहे हैं? युवा इस देश का एक भविष्य है, युवा इस देश का एक समाज का एक बड़ा अंग है। आपका कौन सलाहकार है? सैम पित्रोदा या कौन है जो विदेश में आप जाते हैं? अरे भाई, आप अपनी बात बता रहे हैं ना। युवाओं पे इस तरीके की जो टीका टिप्पणी की है, ये समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। और युवा तो खास तौर से युवा वर्ग इस पूरे बयान को ये मान के चल रहा है कि राहुल गांधी राजनीति के अभी परिपक्व व्यक्ति नहीं बने, अपरिपक्व उनका बयान है। आप इतनी बड़ी पार्टी, आप जनता के बीच कनेक्टिविटी पर, हमारे जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं और भी विपक्षी पार्टी के, वो यहाँ मुद्दे तो अच्छे गिनाते हैं कि महंगाई है, लाठीचार्ज हो रहा है, बेरोजगारी है। अरे भाई, आप बेरोजगारी और सारी बातें आप अच्छी करते हैं, लेकिन आप अपने नेता को नहीं बता पाते हैं कि नेता इस तरीके के बयान क्यों देते हैं। कांग्रेस का एक बड़े तथ्यों को रखे, विरोध करे, जहां जो गलत लग रहा है उन गलतियों को उजागर करे, लेकिन हल्की बातें क्यों करें? हल्की बातों को करके आप अपने तथ्यों को कमजोर करते हैं। मेनका जी, मैं एक बात कहूं, मेनका जी, आप मोदी का विरोध करें, मोदी की नीतियों का विरोध करें, लेकिन समाज में जो चीज आप बोल रहे हैं उसका, अब एक श्रद्धेय मुलायम सिंह ने एक बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, आज तक वो बयान अभी तक चल रहा है।
आप इस तरीके के जो बयान देते हैं, ये बयान आपका पीछा नहीं छोड़ सकते हैं। जाहिर सी अगर बात है, आप समाज को जाहिर सी बात है, करते हैं, भारत छोड़ो की बात कोई भी करते हैं, एक शख्स, और कोई भी एक शख्स जो कि सार्वजनिक जीवन में होता है, उसकी हर एक बात के कई मायने निकाले जाते हैं, उसकी बात में वैल्यू होती है, वो निकाले जाते हैं, देखे जाते हैं। और राहुल गांधी तो एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं और भावी तौर पर वो कांग्रेस के लिए तो हमेशा से भावी प्रधानमंत्री रहे हैं, और उनकी ओर से इस तरह की बातें। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग जी, देखिए, जहां तक आज संत रविदास जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और उनके जो आचरण था, सभी जानते हैं कि वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, समाज के अंदर में चाहते थे कि समाज के विकास की राजनीति हो, समाज के अंदर में धर्म की राजनीति कतई ना हो। इसीलिए उनकी एक लाइन है, अगर आपको मैं बताऊं, हिंदू तुर्क नहीं कुछ भेदा, सभी में है एक रक्त और मांसा, दो एको दूजा नहीं, पिख्यो सोई रैदासा। मतलब कि किसी में सब हाड़ मांस के बने हैं, कहीं कोई अंतर नहीं, हम सब एक हैं, आपस में मिलकर रहने की जरूरत है, सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जिस तरह का सामाजिक न्याय होना चाहिए, जिससे हम बात करते हैं कि समाज के अंदर में समाजवाद होना चाहिए, सभी को अधिकार आगे बढ़ने का है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। तभी तो हम पीडीए की बात कर रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो अगड़े भी पिछड़ गए हैं, और तभी बीजेपी यूसीसी की बात कर रही है। सुनिए मेरी बात, तभी बीजेपी यूसीसी की बात कर रही है। मैं अपनी बात पूरी हो जाए, आप बीजेपी प्रवक्ता तो नहीं कहा है, आप इतने परेशान। समीर जी बैठे हैं, समीर जी सवाल पूछ लेंगे मुझसे, आप तो एक बार पूछ नहीं पाते बीजेपी से, आप मुझसे सवाल फट से अब यही गलती बार बार आप दोहराते हैं, बार बार आप पत्रकारों को ही सर्टिफिकेट जारी करते हैं। आप बोलने दीजिए, आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ, लेकिन आप पर्सनल कमेंट नहीं कीजिए, उसकी इजाजत मैं नहीं दूंगी आपको। समीर जी बैठे हैं बीजेपी प्रवक्ता, ठीक है, और मैं अपनी बात रखने के लिए भी स्वतंत्र हूँ। नहीं, आप सवाल पूछने पे स्वतंत्र है, मेरी बात पूरी हो जाती, सवाल रखते। मैंने सवाल किया ही नहीं, आप परेशान हो जाते हो। आपने पीडीए की बात कही, समान हक की बात कही, मैंने कहा बीजेपी भी यूसीसी की बात होने दीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो आप बीजेपी प्रवक्ता थोड़ी हो, तो सवाल कर लेगा बीजेपी वाला। बीजेपी वाले सवाल करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो जवाब देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, सवाल करने के लिए मैं ही बैठी हूँ। मेरे तरफ से पूछिए मेरी तरफ से कि 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या, पूछिए। चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप समान हक की बात कर रहे हैं, समान स्थिति की बात कर रहे हैं, यूसीसी पर समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? नहीं, मैं सवाल करती हूँ ना आपसे, आपने समान की बात कही ना कि सारे इंसान हाड़ मांस एक है, कोई धर्म जाति नहीं, कोई लिंग नहीं, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि यूसीसी पर समाजवादी पार्टी की क्या राय है? अरे सुन लिया, समाज आप हो गया, क्यों आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? जवाब दे दीजिए, परेशान हो गए, जवाब दे दीजिए। मैंने कहा समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज को आगे ले जाने की बात करती है, समाज में विकास की राजनीति करती है, और किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, विश्वास नहीं रखती है। वो चाहती है एक सवाल का जवाब नहीं है, मौका मिलना चाहिए। सवाल का जवाब याद हो, यही समाजवादी पार्टी सबको कटघरे में खड़ा करेंगे, अपने जवाब नहीं देंगे जब कटघरे में खड़ा होंगे। इटावा से इनका चेहरा दागदार है, उनको लोकसभा भेजा था। ठीक है, बीएसपी के नेता होते तो वो बताते, बीएसपी के नेता होते तो वो बताते कि काशीराम की ही पार्टी की मायावती उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, हर तरफ से अपनी अपनी बातें होती है। ठीक है, अच्छा आप बीजेपी से कुछ सवाल पूछे ना, मैं जो आपसे मैं वही सवाल कर रही हूँ ना समीर जी। नहीं, समीर, लाठी क्यों बरसाई जा रही है उन स्टूडेंट के ऊपर में जो अपना रोजगार मांग रहे हैं? पूछे आप उनसे, आप नहीं पूछेंगे, बोली गंगा मां साफ हो गई। अनुराग भदौरिया के सवालों का जवाब दे दीजिए समीर जी। की हत्या करने का प्रयास कौन, क्या क्यूटो बन गया? बता रहा हूँ, मेनका जी, मायावती जी की गेस्ट हाउस में हत्या करने का प्रयास किसने किया? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। अनुराग भदौरिया जी, आपका सवाल आगे बढ़ चुका है, जवाब सुन लीजिए आप। समाज पार्टी के गुंडों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने न्यायपालिका पर हमला किया। किसानों की बात करते हैं, शुगर मिल किसने बेचा? देखिए समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे सुन पाएंगे? आप शांत तो होइए तब सुनेंगे। बढ़ाया अनुराग जी की आवाज कम कीजिए, यहाँ निबंध प्रतियोगिता नहीं। अनुराग भदौरिया जी, 1,40,000 करोड़ रुपए, आप अपना 1,40,000 करोड़ रुपए गन्ना। अनुराग जी, निबंध प्रतियोगिता नहीं है, सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब आ रहा है। नौजवानों को रोजगार किसने दिया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद। गुंडों पर कार्रवाई किसके खिलाफ? अच्छा ठीक है समीर जी, आप लंबी फहरिस्त गिनाएंगे, ठीक है, आप लंबी फहरिस्त गिनाएंगे। समीर जी, एक सवाल है आपसे, चाहता हूँ समीर जी, एक सवाल है आपसे, 2 उपलब्धि बता दे अपनी। क्या मोदी वर्सेस राहुल
प्रधानमंत्री मोदी का सीधे राहुल गांधी के बयान का जिक्र करना, क्या यूपी में मोदी वर्सेस राहुल करने की यह कोशिश है, जबकि समाजवादी पार्टी वहां मजबूत स्थिति में है? नहीं, देखिए मेनका जी, अरे काम गिनाइए ना। देखिए मेनका जी, समाजवादी पार्टी पहले भी खारिज हो चुकी है। 2017 की विधानसभा में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी थी। दो लड़कों की जोड़ी का क्या हुआ? अखिलेश यादव ने सबसे पहले कांग्रेस को गाली दी, 19 में बसपा के साथ लड़के मायावती को गाली दी, ओम प्रकाश राजभर को 22 में गाली दी, और फिर 19, फिर 24 में 17 सीटें। देखिए, राजनीतिक दल इधर उधर होते रहते हैं समीर जी, राजनीतिक दल इधर उधर होते रहते हैं। अब तो लोगों ने गिनती छोड़ दी है कि कौन सा दल कब किस पार्टी में था। आपने ही कई नेताओं को जो बाहर गए उनको फिर बुलाया, कई पार्टी आपके गठबंधन से बाहर निकलकर वापस आए। तो ये तो एक दूसरे को आप नहीं कह सकते कि इस मामले में कोई भी पार्टी पूरी तरह से शुचिता का पालन करती है। पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करता है। क्या कहा था राजभर जी ने, याद है आपको? भूल गए? ठीक है अनुराग जी हर टॉपिक पर बोलते हैं, लेकिन जो सवाल उनके सामने रख दिया जाए उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाबहस में आज शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक तरफ विकास योजनाओं की शुरुआत की, बताया कि बीते 10 साल में बनारस की तस्वीर कैसी बदली है, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, और साथ ही ये भी कहा कि मुझे तो बनारस ने बनारसी बना दिया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान और परिवारवाद पर भी हमला किया है, और इसी को लेकर आज महाबहस थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।